गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा 7 पाठ 1 भाषा और व्याकरण। इससे पहले के वीडियो में हमने भाषा के बारे में जाना था। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि सुमित नाम का एक लड़का होता है, उसके 4 मित्र होते हैं। वह उनके घर भी जा चुका है। चारों मित्र में से पहले मित्र के घर पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, दूसरे मित्र के घर बंगला, तीसरे के घर तमिल तथा चौथे मित्र के घर गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। यद्यपि ये पांचों मित्र भारतीय है, तथापि घर में सबकी बोलचाल की भाषा भिन्न है, मतलब अलग अलग है। वास्तव में बच्चा जिस परिवार में पलता है वह बड़ा होता है। उस परिवार के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को वह सबसे पहले सीखता है। सुमित के मित्रों का अपने अपने घर में अलग अलग भाषा बोलने का भी यही कारण है और यही मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का महत्व। जिस तरह प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। तथापि हिंदी भाषा का हर स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी के महत्व को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसको शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान देता है। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध भाषा बोल व लिख सकते हैं। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। जैसे यदि हम किसी शब्द को लिखते समय उसके वर्णों को निश्चित व्यवस्था में लिखेंगे, तभी अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होगा, अन्यथा वर्ण निर्थक से प्रतीत होंगे। अब जैसे विद्यार्थी मित्रों, कमल सार्थक शब्द है, परंतु यदि उसके स्थान पर हम मकल लिखें तो वो अटपटा सा प्रतीत होगा। ऐसे ही बच्चों, वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है और यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना होने का भय रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि भाषा का प्रयोग करते समय भाषा के नियमों का पालन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इन नियमों का ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मूल रूप से साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है। पहला है पद्य। पद्य के अंतर्गत रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, पद आदि काव्य रचनाएं सम्मिलित होती है। दूसरा है गद्य। गद्य के अंतर्गत देखें तो कहानियाँ, निबंध, लेख, जीवनी, संस्मरण आदि गद्य के ही अंश है।